सिंधु से जुड़ा है सिंदूर का इतिहास। बार फिर हमने ये बता दिया कि सिंदूर हम भारतीयों के लिए कितना महत्व रखता है। आतंकियों ने सिंदूर उजाड़ी तो हमने बदले के लिए ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया। शादी विवाह पर्व त्योहार में प्रेम को दर्शाता ये सिंदूर कई बार काल कारण भी बन जाता है, जिसका जीवंत उदाहरण आप देख ही रहे हैं। ऐसे में सिंदूर को लेकर काफी कुछ गूगल पर सर्च किया जा रहा है। चलिए हम सिंदूर का इतिहास जान लेते हैं और सिंदूर से जुड़ी पौराणिक कहानियों को भी पढ़ते हैं, जो हमें प्रेरणा देती है। सिंधु, सिंदूर और आतंकियों की तबाही वाला ऑपरेशन सिंदूर भी सिंदूर का महत्व बता रहा है। भारत ने सबसे पहले सिंधु नदी का पानी रोककर आतंक पर चुप्पी साधी पाकिस्तान सरकार को जगाया। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकियों को राख करने का काम किया। ये संयोग समझिए या कुछ और, जो सिंधु और सिंदूर आज पाकिस्तान के लिए काल बने हैं, इन दोनों का नाता भी इतिहास से जुड़ा रहा है। वो कैसे, आप आगे समझ जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, क्या हम सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझते हैं, जिससे सिंदूर का इतिहास समझ आएगा। सिंदूर घाटी सभ्यता का पूर्व हड़प्पा काल करीब 3300 से 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। जर्नल नेचर में प्रकाशित एक शोध में सिंधु घाटी सभ्यता को करीब 8000 साल पुराना माना गया है। जान ले, भारत का इतिहास भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही आरंभ होता है, जिसे हडिडिडिचप्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह करीब 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। वर्तमान सिंधु घाटी सभ्यता की साइट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में फैली हुई है। बताया जाता है कि सिंदूर का उपयोग सिंधु या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता में देखने को मिला। यहां पर खुदाई में मिली अत्यंत प्राचीन मूर्तियों पर सिंदूर की मौजूदगी और उपयोग की जानकारी मिली। सिंदूरदानी, अंगूठी, कानों की बालियां, हड़प्पा कालीन की सभ्यता। सबसे बड़ी साइट राखीगढ़ी में खुदाई के दौरान महिलाओं के सजने संवरने को लेकर काफी चीजें मिली। पत्थर की मालाएं, मिट्टी, तांबा व फियांस से बनी चूड़ियां, कंगन, सोने के आभूषण, मिट्टी की माथे की बिंदी, सिंदूरदानी, अंगूठी, कानों की बालियां आदि। इससे यह पता चल जाता है कि महिलाएं 8000 साल पहले भी सिंदूर लगाती थी और सजने संवरने के लिए कंगन, चूड़ी, अंगूठी, बिंदी आदि का यूज करती थी। पुराने जमानों में कैसे बनता था सिंदूर, सिंदूर कैसे बनता है? खुदाई के दौरान जब चीजें मिली तो यह भी पता लगाया गया कि इनको बनाया कैसे जाता है। यह पता चलता है कि सिंदूर को पुराने जमाने में हल्दी, फिटकिरी या चूने से सिंदूर को बनाया जाता था। वेद पुराणों में सिंदूर का जिक्र, वेदों और पुराणों में भी सिंदूर का उल्लेख मिलता है। महाभारत में द्रौपदी, रामायण में सीता व हनुमान के साथ भी सिंदूर से जुड़ी कथाएं पढ़ने को मिलती है। इस तरह से भी इस बात की पुष्टि होती है कि हिंदू धर्म में सिंदूर का महत्व लंबे समय से है। द्रौपदी की सिंदूरी मांग सजाने की कहानी, इस सिंदूर की एक कहानी महाभारत में पढ़ने को मिलती है। द्रौपदी ने चीरहरण के गुस्से में बाल खोल दिए थे और सिंदूर नहीं पोंछा। कहा जाता है कि उसके बाद सिंदूर भी नहीं लगाया था। द्रौपदी ने चीरहरण का बदला पूर्ण होने पर महाभारत युद्ध में दुशासन के खून से बाल धोए थे और उसके बाद लाल सिंदूर से मांग सजाया था। इस तरह से सिंदूर हजारों साल बाद भी हमारे साथ है। आज हम हिंदू समाज में इसका महत्व उतना ही है।